बाप बेटे रुकदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 18वें हफ्ते के मंगल की तिलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। आज की तिलावतें हमें खुदा से मोहब्बत करने की तरफ लेकर जाती हैं, खुदा के वफादार रहने के लिए बुलाती हैं और किस तरह से हमने खुदा यीशु मसीह पर एतकाद और ईमान रखना है। आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी और उसका 30वां बाब और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 14वां बाब। खुदा अरमिया से हम कलाम होते हैं। इसराइल कौम और यहोवा की सल्तनत के बारे में बताते हैं कि तेरे दुख शदीद हैं, मगर मैं तुझ पर रहम करूंगा और तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे और खुशी से झूम उठोगे। तुम मेरी उम्मत होगी और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। खुदा यीशु मसीह पूरी कायनात पर कुव्वत और कुदरत रखते हैं। जो उस पर ईमान रखते हैं वो हलाक नहीं हो सकते हैं। जब हमारी नजरें खुदा यीशु मसीह पर रहती हैं तो हम उसकी कुव्वत और कुदरत से भरपूर हो जाते हैं। जिस तरह से मुकद्दस पतरस ने खुदा यीशु मसीह पर ईमान की नजर की तो वो पानी से डूबते हुए बच गए और पानी पर चलना शुरू कर दिया। हम भी जब खुदा यीशु मसीह पर ईमान की नजर रखते हैं तो तमाम तलातम खेस मौजे जो हैं वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। हम हर दुख और मुश्किलात में बल्कि हर हाल में खुदा पर कामिल भरोसा रखें, क्योंकि वही हमें मुश्किलात, परेशानियों और हलाकत से बचा सकता है, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना बेटा कुर्बान किया है। खतूत में लिखा है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। हर हाल में खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें पुख्ता ईमान अता फरमाए ताकि हम अपने शराकत को कायम रखें कि वो हमारा खुदा और हम उसकी उम्मत हैं। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए मुबारक ठहरे। आज के दिन में हम अपने ईमान में मजबूत हो सके, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने के काबिल बने। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।